देखो भाई, हम एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the two molecule is having more electric dipole moment? One is NH3 and one is NF3. बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ये आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे देखना। NH3 की शेप ये होगी H, H and H and the electron cloud is here, right? Electron cloud is here, you can see here, okay. Same way NF3, N, F, F and F. This is the electron cloud of lone pair, right? Now you see nitrogen and hydrogen. More electronegativity is this one. This is less electronegative. It is delta negative. It is delta positive. ये delta positive, delta negative, delta positive, delta negative. Okay? So इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इन तीन बॉन्ड की वजह से वो किधर है वो देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है ना, दूसरा ये वाली अगेन इधर, ये वाली इधर, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर प्लेयर हियर, और वो प्लेयर कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखूं और इस सेंट्रल पॉइंट को देखूं तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। यू विल कंसीडर दिस वन नेगेटिव एंड दिस सेंटर, चाहे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी भी क्यों ना हो, है ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये तो प्योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर जाएगी, इधर। तो इन तीन की ऊपर की तरफ जा रही थी, ये भी ऊपर की तरफ, यानी कि कैंसिल आउट कहाँ हुआ, सारे के सारे ऐड हो गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर की तरफ। देखो ये μ1, μ2 एंड μ3 एंड दिस इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कैंसिल आउट होगा, सम कंटेंट इज कैंसिल आउट, पूरा तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वजह से इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जितनी भी होगी कम से कम इसमें ऐड तो हो रही है ना। सो हियर ऑल द म्यूज आर एडेड, okay, but in this case this is delta positive, this is delta negative, okay. So electric dipole moment is this side and this side। आप बोल सकते हो अगर ये सेंटर है, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, इसकी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर जाएगी, μ1 μ2 μ3 की नेट है ना, म्यू ड्यू टू μ1 μ2 एंड μ3 वो इधर जाएगी, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड the electric dipole moment will go in this side, μ4 this side में जाएगी। now these two μ4 is subtracted by this one, okay, जो भी नेट है, या बोल सकते हो जो नेट है वो μ4 से कैंसिल आउट हो रही है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, तो here mu net will be less because these two are in opposite direction, here mu net is more, okay, समझ में आया। तो अगर मान लो दो बीकर के अंदर आपको ये भर के दे दिया जाए, है ना, कि भी एक बीकर में ये है, एक बीकर में ये, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर मेजर करने वाला मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गई तो आप बता सकते हो इसके अंदर NH3 है और इसके अंदर NF3 है, राइट, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यू कैन सेग्रीगेट, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स आल्सो, ओके। इतना होने के बाद यहां तक अगर आपको कहानी समझ में आ गई है बेटा, तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेरी, मतलब काफी ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पहली एप्लीकेशन भाई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट करने के लिए, ये देखने के लिए टू कैलकुलेट, और यू कैन से टू कंपेयर पोलरिटी, आप ये बोलो, ये अच्छा मतलब एक वर्ड है, टू कंपेयर पोलरिटी, कौन सा ज्यादा पोलर है कौन सा कम, पोलरिटी, और यू कैन से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ओके। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर है, पोलर इन नेचर। सेकंड वन टू कैलकुलेट और एस्टिमेट, टू कैलकुलेट द
परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू वंस अगेन। ओके, थर्ड वन, टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तीसरी एप्लीकेशन ये आएगी, टू फाइंड आउट शेप और सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने देखा था, अगर मान लो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम है और सभी कॉर्नर्स पे सेम एटम है, जैसे CH4 या CCl4, BF3, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 आती है तो वो होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है तो वो होगा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल में जैसे आपका आ गया CH4 है ना, CCl4, ओके, फिर आपका BF3, BF3 में सेंटर में बोरोन है और 3, इट इज लाइक दिस, F एंड F, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, एक इधर, एक इधर, 120 डिग्री एंगल पे है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दो का नेट इधर जाएगा जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, दैट इज कैंसिल्ड आउट। ओके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सेम वे CCl4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल जैसे NH3 है, इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। NH3 इट इज नॉट, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ नेट है, H2O नॉट ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नंबर 4, to find out cis and transform of isomers। देखो भाई, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना बेटा, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि जिसके बीच में रोटेशन नहीं हो सकती है, बॉन्ड की रोटेशन नॉट अलाउड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड की रोटेशन हो सकती है, क्यों? बॉन्ड की रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहां से इसका ऐसे है ना, फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग रोटेट करेंगे तो खत्म नहीं होगी, ठीक है, उसके अंदर ही रोटेशन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोटेट कर सकता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड अगर मैं बनाऊं, पाई बॉन्ड में तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है ना, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये लोग इसके साथ, ये लोग, अगर मैं इस बॉन्ड को अगर मैं रोटेट करूं तो क्या होगा, जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही थी यहाँ पे, ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है ऐसे, है ना, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये तो देखो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, ओवरलैपिंग रीजन रहा ही नहीं, ब्रेक हो जाएगा। सो इन केस ऑफ पाई बॉन्ड नो रोटेशन ऑफ द बॉन्ड इज अलाउड। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले, उनके बीच में रोटेशन अलाउड नहीं है। अब मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, है ना, अब रोटेशन तो अलाउड नहीं है। ये मॉलिक्यूल एक तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म, क्यों मैं बता दूंगा, और ये मॉलिक्यूल एक इस फॉर्म में कर सकता है, Cl इधर उल्टा कर दो, H इधर, इसके बीच में भी रोटेशन नॉट अलाउड। अगर सेम टाइप के ग्रुप जैसे Cl और Cl, if they are on the same side of the double bond, then this is cis form, and if same type of group are on opposite side, then it is trans form. These two are isomers. ये geometrical isomers होते हैं बेटा, क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, geometrical isomers। geometrical isomers होते हैं, chemical formula is same, C2H2Cl2, but their structure is different, arrangement of atom is different, है ना। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर बॉन्ड की रोटेशन नॉट अलाउड, है ना, इन विच बॉन्ड रोटेशन इज नॉट अलाउड, दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, सिस एंड ट्रांस। समझ में आया? यहां पे मैं लिख देता हूं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप, सेम साइड, ओके, यहां पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, राइट, एक इधर है और एक इधर है, डबल बॉन्ड की एक इधर है एक इधर आ गया, राइट। तो अब बताइए, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, चलो ये वाला बॉन्ड तो इतना पोलर नहीं है भाई, इसको छोड़ दो, मेन पोलर बॉन्ड ये है, क्योंकि यहाँ पे 2.3, 2.4, ये 2.1, इतना ज्यादा पोलर नहीं है, नेग्लिजिबल है। ये वाला मेन बॉन्ड है जो पोलर है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, दो μ1 μ2, नेट कुछ ना कुछ इधर आएगी, तो म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस वन, कम ज्यादा हो सकती है।
यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड में, इसकी डायरेक्शन इस साइड में, और जो कुछ बची खुची मान लो इसकी भी है तो वो भी अपोजिट साइड में, तो सबका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है तो हम बेधड़क बोल सकते हैं कि वो ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर है, और अगर म्यू की कुछ वैल्यू है तो वो सिस आइसोमर होगा, राइट। तो थर्ड एप्लीकेशन में हमने यही देखा टू फाइंड आउट, फोर्थ एप्लीकेशन में टू फाइंड आउट सिस एंड ट्रांसफॉर्म, समझ में आ गया। लास्ट वन फिफ्थ, चलो फिफ्थ कहां पे करवाएं, यहां पे करवा दें। ये देखो इसमें बोर्ड में आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। नहीं आ रहा, नीचे की तरफ लेते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। फिफ्थ एप्लीकेशन बेटा मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या क्या करेंगे, टू सेपरेट या टू फाइंड आउट ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। कैसे है ये कहानी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर क्या होते हैं, क्या आपको पता है कि ये बेंजीन रिंग है, इतना तो पता होगा बेटा, ये बेंजीन रिंग है, हाँ बेंजीन रिंग। ये ऐसे होता है, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐसे होता है ना, हाइड्रोजन एटम लाइक दिस, ओके। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम। C6H6 बेंजीन का क्या है, फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन, इट इज बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर मान लो एक H ये हटा के मैंने OH लगा दिया, और एक H हटा के ये OH, दो मेरे OH ग्रुप है जो एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आ गए हैं। एक तो यहाँ पे इसको पकड़ लो, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो, दूसरे वाले को मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे है ना एडजेसेंट पोजीशन पे, दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्थो, ठीक है। और अगर मान लो वो बीच में एक पोजीशन को छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे OH इसको छोड़ दिया, इस पे है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मेटाफॉर्म। और एक और ले लो, जैसे मान लो ये वाला OH और दो पोजीशन बीच में छोड़ दो, एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएंगे OH OH, दिस इज कॉल्ड पैरा आइसोमर। तो देखो ऑर्थो में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव टू ऑक्सीजन सेंटर, इधर गई, एंगल कम है तो अच्छा खासा नेट आएगा। इसमें एक इधर एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया, कम आएगा, और ये तो बिल्कुल ही कम आएगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो मैं ये लिख सकता हूं कि म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा एंड इज ग्रेटर देन म्यू पैरा, ओके, म्यू मेटा एंड म्यू पैरा। इन दिस केस OH की जगह पे Cl आ जाए अकेला, Cl है ना, वो भी वही होगा, राइट। अगर बाहर की तरफ जो ग्रुप लगा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये केस होगा। तो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं ना डेफिनेटली, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कॉन्सेप्ट को लगा के मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ भाई ऑर्थो कौन से बीकर में ऑर्थो है, कौन से बीकर में मेटा है, कौन से बीकर में पैरा है, मैं आसानी से बता सकता हूँ। अगर उनकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मुझे पता लग जाए तो बता सकते हैं कि नहीं। तो 5 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो हमने यहाँ पे स्टडी की है। इन 5 में कोई डाउट है तो बताओ, है कोई भी डाउट अगर होता है तो बताइए। पहले हम पोलैरिटी को कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले में परसेंटेज आयनिक करैक्टर का कंपैरिजन करेंगे, तीसरी वाले के अंदर हम सिमेट्री का देखेंगे, सिमेट्रिकल शेप है या अनसिमेट्रिकल, चौथे वाले के अंदर हम सिस और ट्रांस का, और 5वें में ऑर्थो मेटा पैरा का। That's all. This is all about the application of electric dipole moment. Now you note it down.